केवल एक दूसरे की सहायता करने का नाम नहीं है। प्रेमी वो जो अपने प्रेमी को उससे शक्ति से अवगत कराने के लिए उसे दिशा दिखाए, अनंत तक उसके साथ निभाए, उसका सहायक बना रहे। किंतु इन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर, ये प्रेम है राधा। जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम की व्याख्या तो बड़ी सुंदर की तुमने कृष्ण, किंतु प्रेमी के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। क्या उन्हें तुम नहीं समझते? प्राण नहीं बचाए ना सही, किंतु क्षमा तो मांग ही सकते हो ना तुम। क्षमा? मैं क्षमा क्यों मांगू राधा? क्योंकि जो तुमने किया वो अनुचित है। मुझे नहीं लगता। देखो राधा, यदि मैं कुछ अनुचित करूं तो मैं स्वयं आके तुम्हारे समक्ष खड़ा होके तुमसे क्षमा मांगूंगा, किंतु मुझे नहीं लगता अभी मैंने ऐसे कुछ किया है। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे मैं होली नहीं खेलूंगी। राधे, ये हमारी पहली होली है। जानती हूँ कितनी महत्वपूर्ण है ये होली, किंतु मैंने तुम्हारे समक्ष जो स्थिति रखी है मैं उस पे अटल रहूंगी। और हाँ, अब मैं केवल तुम्हारी प्रेमिका ही नहीं हूं, अब मैं बरसाना की रानी भी हूं। इसलिए अगली बार मेरे कक्ष में आने से पहले आज्ञा अवश्य ले ले। जी राधा। अयन, कृष्ण से कहो यहां से चला जाए। क्या कान्हा, तुम फिर हंस रहे हो? राधा चाहती है मैं उसे क्षमा मांगू। तो मांग लो ना। तो मांग लूंगा ना। हाँ। तो उसके लिए मैं कोई ऐसा कर्म तो करूं जिसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी पड़े। अर्थात दाऊ होली में किसी भी बात का बुरा नहीं माना जाता। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कुछ भी हो जाए सब स्वयं ही क्षमा कर दिया जाता है। तुम कुछ करने वाले हो, है ना? कुछ राधा, उस कृष्ण से क्षमा याचना की अपेक्षा रखना पूर्णतः व्यर्थ है। वो कृष्ण बड़ा ही अहंकारी है, कभी क्षमा नहीं मांगेगा तुमसे। और वैसे भी आज से पूर्व हर बार हर विपदा से केवल उसी ने सबको बचाया है, किंतु ये पहला अवसर था राधा जब उसने नहीं तुमने स्वयं अपने प्राण बचाए। और केवल इतना ही नहीं, पूरे गांव को 1 वर्ष तक कर्ज से मुक्ति भी दिलाई है तुमने। तुम्हारा ये सम्मान, ये जय जयकार उस कृष्ण के लिए असहनीय है राधा। बस है, मैं समझ गई। मैं तुम्हारी चेतावनी को स्मरण रखूंगी। उचित है। क्या वो कुछ ढूंढ रहा? दाऊ, कुछ ढूंढ रहे हो? देखो कान्हा, मैं जानता हूं तुम्हारी मंशा उचित नहीं है,
तुम अवश्य कोई शरारत करने वाले हो, है ना? शरारत? और मैं? हाँ। मैंने कभी शरारत की दाऊ, जो आप ऐसा बोल रहे हो? कुछ भी बोलते रहते हैं आप भी ना। सीधे सीधे बताते हो या मैं मैया को बुला? नहीं, क्या आप इतनी छोटी छोटी बात पे मैया को बुलाते हो? बताता, मैं बस अपनी राधा के साथ अच्छे से होली खेलने का प्रबंध कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब बताओ ना कि इसमें मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? आप मेरी सहायता करना चाहते हो? पक्का? हाँ, अवश्य। मैं बहुत लोग नहीं है जो मेरी सहायता करते हैं, तो आप सच में मेरी सहायता करोगे? हाँ, बताओ ना। तो मैं जो बोलूंगा आप करोगे? अवश्य। दो क्या वचन। कहते हो? देखो, वचन दो, दीजिए वचन। दिया वचन। जो मैं बोलूंगा वो करोगे? हाँ हाँ, बस आनंद लीजिए। आप आनंद लीजिए। किंतु ये तो बता दो कि तुम आगे करने क्या वाले हो? मैं नहीं बताऊंगा। क्या है दाऊ, होली है। होली बताई नहीं, खेली जाती है। ठीक है, आप आनंद लीजिए। मैं आता हूं, ये लीजिए। किंतु मैं, कान्हा, होली खेलेगा ये और आनंद मैं लूंगा। हमारी पहली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं राधा। राधा, तू अब तक सो रही है और ये कक्ष का क्या हाल बना रखा है? चल, अब उठ भी जा। नीचे सभा सज्ज हो गई है, सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं बेटा। राधा, ओहो माँ, बहुत विलंब हो गया है। सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम काका। राधा बिटिया, वो काका, पंचायत के लिए विलंब हो रहा है। बात तो सुनो। हमें राधा शीघ्र बिटिया, ही पहुंचना चाहिए। राधा, राधा। इस बात पे इतनी हंसी आ रही है? यहाँ तो सभी हंस रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया इन सभी ने?